नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात को नशा मुक्त बनाना है, ये अभियान मेवात के सामाजिक कार्यकर्ता व प्रशासन ने उठाया है। नूह एसपी जो ये प्रताप है लगातार मेवात में पंचायतें कर रहे हैं और लोगों से मेवात को नशा मुक्त करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि मेवात में नशा पूरी तरह से जड़ जमा चुका है। युवा नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लगातार गाँव में नशा बढ़ता ही जा रहा है। युवा नौजवानों की जिंदगी को देखते हुए वे आने वाली नस्लों की जिंदगी को देखते हुए मेवात के सामाजिक लोगों ने ये बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रशासन व एसपी से मुलाकात की और फिर उन्होंने कहा कि मेवात को नशा मुक्त बनाना है। अब तक दर्जन भर गाँव में पंचायतें हो चुकी हैं, अगले दिनों में भी पंचायत होनी है। उनमें कहा जा रहा, लोगों से अपील की जा रही है कि बिल्कुल नशे को खत्म करना है। इसी बीच हमारे साथ में मेवात के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, हर सामाजिक मुद्दे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारे साथ हैं। हम कहेंगे कि पूछेंगे उनसे कि पिछले जो लगभग एक महीने से जो मुहिम चली हुई है मेवात को नशा मुक्त बनाना है, उसमें अब तक कहाँ तक कामयाबी मिली है, धरातल पर उसका क्या असर देखने को मिल रहा है। जी वकील साहब, पिछले एक महीने से नशा मुक्त अभियान चल रहा है, एसपी साहब भी लगे हुए हैं, आप लोग भी जो सामाजिक लोग हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, कहाँ तक असर देखने को मिल रहा है, क्या कहें। तो एक मेवात के अंदर एक नशा मुक्त अभियान चला है। ये सबसे पहले बधाई तो मैं अपने एसपी नुह को देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने इतने बड़े पद पर है तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली है। दूसरा ये कि जहाँ तक नशा मुक्ति का मामला है, जो अभियान चला है, तकरीबन इसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। तकरीबन मेरे अपने नजरिए से कि हम फील्ड का अपने जितना भी सर्वे करते हैं, तकरीबन 30-40% लगाम जरूर लगी है, लेकिन 100% भी लगाम नहीं लगी है। जनाब, किस तरह से मेवात में नशा पैर पसार रहा है, क्या कहेंगे, क्या माहौल है इलाके का। नशा तो इतना फैल चुका है कि अगर ये समझे कि अगर आप इस तरह से समाज और प्रशासन ढील देता रहा तो आने वाली है जो हमारी नई जनरेशन, जो नौजवान तबका आ रहा है, ये बिल्कुल नशे की गिरफ्त में होगा और पूरे इलाके में बर्बादी और बिल्कुल अमन शांति का खत्म हो जाएगी। ये नशा रोकना इतना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर इसके बगैर हम किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अगर समाज में नशा फैलता रहा तो सामाजिक जो हमारा ताना बाना है या देश का जो भी हमारा सिस्टम है, शासन प्रशासन का, देश की तरक्की का, उसमें सब में बाधा उत्पन्न कर देगा और लोगों का जीना दूभर कर देगा। वकील साहब, देखा जा रहा है कि मेवात में युवा नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, नशे में गिरफ्त हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या नुकसान वो अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। जो नौजवान तबका आजकल बदहोशी की हालत में है, वो अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर रहा, वो अपनी तो तबाह कर रहा है, लेकिन पूरे अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, सबके सिस्टम को बिगाड़ रहा है। और हमारे इससे देश का सारा ताना बाना जो हमारे सामाजिक सिस्टम होता है, कानून व्यवस्था के लिए भी ये बहुत बड़े खतरा उत्पन्न हो जाएंगे। इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है और खासतौर नौजवान सबका मेरी अपील है कि नशा से बिल्कुल दूर हो जाए, नशा छोड़ दें, आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए अच्छी सेहत बनाए, अच्छी तालीम की तरफ ध्यान दें। हमारे नौजवान तबके से यही अपील है कि नशा से दूर रहें और नशा को छोड़ दें। वकील साहब, न राजनीति करनी, न किसी से कोई लालच है, तो किस तरह से आपने देखा और आपने ये बीड़ा उठाया। ये एक्चुअली हमारी एक सामाजिक सोच रही है, हमारे अंदर एक अपने दिमाग में है कि भाई अपने इलाके के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमें जितना अच्छा हो सके उतने प्रयत्न करना चाहिए। कि देश के एक सच्चे नागरिक का भी फर्ज बनता है कि अपने इलाके और अपने देश के लिए अच्छी सोचे, अच्छे काम करें। उस हिसाब से हम अपने इलाके के नौजवान बच्चों को बचाने के लिए हम इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि समाज से बुराई खत्म हो, आने वाले नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत हो। इस मुहिम के लेकर हम काम करते हैं। पिछले एक महीने से पंचायतें हो रही हैं, मुहिम चली हुई है, तो किस तरह से लोगों का व प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। सिर्फ एक जो मैं अपने साफ तौर से मैं कह दूं, इलाके के हमारे ठोंडा हैं, नेता हैं, पंच हैं, ये जितने भी हैं, ये बिल्कुल अभी मक्कारी के उस पे है। अगर ये सही मायने में अगर आ जाए तो मैं ये कहता हूँ 100% ही नहीं तो 95% नशा बिल्कुल रुक जाएगा और इस इलाके में मेवात से ये बुराई जड़मूल से खत्म हो जाएगी। वकील साहब, एक महीने से मुहिम चली हुई है कि नशे को खत्म करना है, फिर भी नशा तस्कर हैं और नशा तस्करी से बात नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे और जो नशा कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील करेंगे। देखो, नशा तस्करी गिरोह होता है, पूरा माफिया टाइप का होता है।
उन पे साधन बहुत होते हैं पैसे के, और अफसरों से पकड़ के भी, और बड़े बड़े नेता और पंचों से भी उन लोगों को पकड़ होती है। अगर ये वो अपने तो पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा कारोबार या हमारा धंधा जो गैर कानूनी धंधा करते हैं वो चलता रहे, लेकिन हम लोग हैं, प्रशासन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उलेमा हजरात हैं जो लगे हुए हैं, तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि नौजवान बच्चा छोड़ दे बुराइयों को, हमारा सामाजिक ताना बाना साफ स्वस्थ और सुंदर बना रहे, इस मुहिम में सभी लगे। तो ये थे वकील साहब जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर सामाजिक मुद्दे को बड़ी ही जोर शोर से उठाते हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि नशा उस दीमक की तरह है, जिस तरह दीमक हरे भरे पेड़ को सुखा देता है, इसी तरह नशा एक उसी दीमक की तरह है जो हरे भरे खिलते फूलते एक परिवार को तबाह और बर्बाद कर देता है। उन्होंने कल लोगों से अपील की है कि नशे को छोड़ें और जहां पर भी नशा तस्करी हो रही है उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे या गांव के मौजूदा लोगों को दे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूह से दैनिक सवेरा के लिए सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।